कहीं पर भी कोई भी हादसा हो, अपराध हो, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना भी होनी चाहिए और त्वरित गति से अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। वहां की लोकल पुलिस को जिम्मेवार जरूर किया जाना चाहिए और अगर लोकल पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम होती है तो राज्य सरकार के ऊपर जरूर जानकारी डालनी चाहिए। तमिलनाडु में एक दुखद हादसा हुआ है, दुखद घटना हुई है। अपराधियों ने बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या की है, वो निंदनीय है। अपराधी जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी वर्करों को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार एक अल्पमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को संसद में बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अहंकार में काम कर रही है, अहंकारियों को बढ़ावा दे रही है, अपने अहंकार का लगातार प्रदर्शन कर रही है। और अहंकार तो इस त्रिलोक में रावण का भी नहीं रहा, तो इन लोगों का क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं सफोकेशन इस सरकार में महसूस कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सहयोगी इन लोगों के अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे और जल्द से जल्द ये सरकार गिरेगी। देखिए, एएनआई को बाबा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती है। एक बात। दूसरी बात, बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताना पड़ेगा, ये संयोग है या प्रयोग है ये बताना पड़ेगा। अब तक बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं और उत्तर प्रदेश में बाबा मीडिया को उपलब्ध है, पुलिस को उपलब्ध नहीं। तो बहुत स्पष्ट है कि ये साठगांठ जो भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित उन बाबाओं के साथ में है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और साजिश तो है ही है, साजिश का तो पर्दाफाश होना आवश्यक है, लेकिन जिन लोगों की जनहानि हुई है उनको कंपनसेशन क्या देंगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी? जल्दी से जल्दी कितना कंपनसेशन देंगे? जल्दी से जल्दी उस साजिश का खुलासा कैसे करेंगे? इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि जो बाबा एएनआई को मिल गया वो बाबा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। पाखंड और अंधविश्वास वाले बाबाओं के बहकावे में न आकर ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। मायावती जी का अपना मत है, ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर भारत की सरकार, देश का समाज, देश की सरकार हमेशा पाखंड को घटाने की बात करती है और साइंटिफिक सोच को बढ़ाने की बात करती है। किसी भी सरकार के मूल में है कि साइंटिफिक चीजें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलना चाहिए, बाकी दृष्टिकोणों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम सहमत हैं कि निश्चित तौर पर अगर लोगों को रोजी रोटी, रोजगार, सब चीजें मिल जाएं तो इस तरीके के चमत्कारी बाबाओं के पास लोग नहीं जाएंगे।